सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम ईएमए क्रॉसिंग स्ट्रेटजी को पाइथन कोडिंग की मदद से क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। ये स्पाइडर है जिसमें हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको API इंस्टॉल करना होगा। तो आप टाइप कीजिए यहाँ पे pip इंस्टॉल yfinance। ओके, वेट। वेट कीजिए। ओके, हमें ये yfinance का पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। देन हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है yfinance के पैकेज को। ओके, इस इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसे मैं यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली देख सकते हैं इंपोर्ट yfinance एस YF हमने इंपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम कंपनी का टिकर नेम दे रहे हैं टाटा स्टील डॉस NS। आप जो चाहे उस कंपनी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देन हम याहू फाइनेंस से इस कंपनी टाटा स्टील का एक डेटा डाउनलोड करेंगे जिसमें ओपन हाई लो क्लोज डेटा होगा। ये 5 डेज़ का होगा। मतलब आज के डेट से, मतलब जो मार्केट लास्ट क्लोज हुआ उस डेट से 5 प्रीवियस 5 डेज़ का यहाँ पे हम पीरियड लिया है। इंटरवल 5 मिनट का है। ओके, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम रन हो चुका है। हम लोगों ने 10 डेज़ का लिया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट डेटा टेल 10 डेज़। तो ये लास्ट बॉटम साइड से, टेल साइड से 10 डेज़ का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ओपन हाई एंड बीच में यहाँ पर डॉटेड है, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट क्लोज शो कर रहा है। इस बीच में लो एंड क्लोज वैल्यू भी यहाँ पे शो होनी चाहिए, तो जो कि यहाँ डॉटेड वैल्यू होकर के शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें एक कोड एंटर करना होता है जो कि है मैक्सिमम रो मैक्सिमम कॉलम। हम इन दो पॉइंट्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इन्हें टाइप कीजिएगा अपने यहाँ पर और इनको अच्छे से कीजिएगा। ओके, तो ये दोनों कोड यहाँ पे टाइप हो चुके हैं। वेट ओ इंपोर्ट पांडास SPD। ओके, जो कि हमने यहाँ पर अनयूज़ होने का डिलीट कर दिया था, उसे वापस हमें इंटर करना पड़ा क्योंकि PD से हम जो पैकेज पांडास का पैकेट है उसका यूज़ हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया, देन इंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर जो डेटा है ओपन हाई लो क्लोज एडजस्टमेंट क्लोज सभी मिल रहे हैं। पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ क्लोज के साइड में यहाँ पर स्पेस है, फिर भी ये डेटा बॉटम की ओर शो हो रही है। तो इसके लिए हमें फिर से एक कोड टाइप करना होगा। इसे मैं यहाँ पर, जिसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ था, बस मैं इसे कॉपी पेस्ट करके अप साइड में एंटर कर रहा हूँ। आप इन सारे कोड्स को टाइप कीजिए। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब आपको सारी डेटा क्लियर समझ आ जाएगी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। सारी चीज़ें एक लाइन पे आ गई। देखिए सबसे पहले हमने जब इन 3 कोड्स को बॉटम का यूज़ ना किया था तो आप देख सकते हैं पहले ओपन हाई, बीच में डॉटेड लाइन, फिर फाइनल लास्ट इंड हो रहा था। फिर जब इस डेटा में कुछ कोड्स डाले जैसे कि कॉलम एंड रो को हमने नन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल वैल्यू शो करिए, बट ये एक ही रो के साथ नहीं चल रही थी, इनके कॉलम नीचे हो गए थे। फिर हमने एक अनदर कोड किया जिसमें डिस्प्ले विड्थ एक कोड हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक ही लाइन पे शो करी, ओपन हाई लो क्लोज एडजस्टमेंट क्लोज एंड वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने डेटा हमें मिल चुका है। ये हमने
5 डेज का टेल लिया हुआ है, तो टेल साइड मतलब जो मार्केट लास्ट क्लोज हुआ था उसके लास्ट क्लोज हुआ था 6/1/2023 को, ये लास्ट डेटा शो कर रही है। ओके, तो अब हमारा अगला काम है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की कोडिंग करना। तो इसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंटर कर रखा था, तो ये देख सकते हैं डेटा EMA 9 एंड डेटा EMA 26। तो इसे भी मैं कट करके पेस्ट कर लेता हूँ अप साइड में, ताकि इस पर मैथमेटिकल फार्मूला पुट हो सके। या एंटर पेस्ट। तो अब देख सकते हैं EMA 9 डेटा क्लोज EWM स्पान 9 पीरियड का एडजस्टमेंट हमने फॉल्स किया मीन। ओके, ये फार्मूला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन का मैथमेटिकल, जिसे हमने इस कोडिंग की मदद से यहाँ पर एंटर कर दिया है, क्योंकि हमें क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल वैल्यू और 9 पीरियड का लेना है, जो कि इसका फार्मूला है। एंड देन हमने EMA इसे 26 कर देते हैं। EMA क्रॉसिंग स्ट्रेटजी है हमारी 26। ओके, तो यहाँ पर हमने 26 पीरियड का एंटर कर दिया है। देन अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, हम इन 10 पीरियड को हम 50 कर देते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। 50 पीरियड। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे प्रीवियस में क्या हो रहा था कि ओपन हाई लो क्लोज एडजस्ट में क्लोज वॉल्यूम के बाद कुछ नहीं था। देन हमने 10 फिर हमने जब EMA 9 एंड EMA 26 की कोडिंग को एंटर किया, तो वो इसके आगे वॉल्यूम के आगे एंड 2 न्यू कॉलम बन गए। ओके, ये 10 डेज का था। फिर हमने इस टाइम पीरियड में 10 को 50 किया टेल। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 15 पीरियड मतलब 15 टाइम का वैल्यू आ रहा है, जैसे 1120, 1125, 1130 करके। ये बॉटम साइड से कह रहा है, क्योंकि हमने टेल लिया हुआ है टेल 50। ओके, तो लास्ट जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ वहाँ से 50 अप साइड का ये डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो अब अगला स्टेप है एक स्ट्रेटेजी तैयार करना, कि मार्केट अब हमको बाय या सेल का एक स्ट्रेटेजी तैयार करना है। इसे भी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा था, बस मुझे इसको यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि हमारा समय भी बच जाए। और आपको तो इसे टाइप ही करना होगा अपने सिस्टम में। वेट, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कोडिंग किया हुआ है डेटा डॉट लोकेशन डेटा एडजस्टमेंट क्लोज, क्योंकि मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम या जो भी हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है 5 मिनट का लिया हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका एडजस्टमेंट क्लोज था, मतलब फाइनल क्लोज हुआ उस कैंडल का। देन EMA 20 मतलब कि एडजस्टमेंट क्लोज इज ग्रेटर देन EMA 20। EMA 20 का जो वैल्यू होगा उससे एडजस्टमेंट क्लोज ग्रेटर हो, और साथ ही EMA 9 जो है वो भी ग्रेटर हो EMA 20 से। तो हमारा जो सिग्नल के नाम से हमने एक टैब बना रखा है, इस पर बाय का सिग्नल मिले। देन हमने अनदर कोड लिखा हुआ है एडजस्टमेंट क्लोज इज लेस देन EMA 20 एंड EMA 9। EMA 9 इज लेस देन EMA 20। यहाँ पर हमने 26 पीरियड लिया हुआ है, तो इसे भी हम 26 कर देते हैं। वेट, ओके, 26 पीरियड EMA 9 इज लेस देन 26 पीरियड सिग्नल जो है वो हमें सेल का सिग्नल दे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है। ये है EMA क्रॉसिंग स्ट्रेटजी। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हैशटैग EMA क्रॉसिंग। ओके, EMA क्रॉसिंग स्ट्रेटजी है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या मिलता है।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नया सिग्नल का एक न्यू कॉलम बना है जिसमें NAN, मतलब इस समय ये जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है ये काम नहीं आ रही, इस समय हमें कोई सिग्नल पे काम नहीं कर। अब आप देख सकते हैं हमें 11:30 को 612023 6/1/2023 को 11:30 बजे 11:30 को हमें एक बाय का सिग्नल मिला। कहने का मतलब यह है कि हमें ये कह रहा है कि हमें बाय करना चाहिए। तो जैसे कि अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट क्लोज एक 116.84 था, यहाँ पे अगर हम बाय के सिग्नल लेते और इसके अकॉर्डिंग वर्क करते तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 116.84 से 117, फिर 117.50, 117.59 इस तरह से हमें वैल्यू मिल रही थी। तो यहाँ पर हमें जब भी इस तरह का सिग्नल मिले तो हमको शुरुआत के 4 या 5 कैंडल में प्रॉफिट ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या होती है कि EMA क्रॉसिंग जो होती है वो दूर होती चली जाती है और उसके बाद जो डेटा है वो थोड़ा सा स्लाइटली रिवर्स होता जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 116.84 116.84 से डेटा वेरी हुई, 117 हुआ, देन 117 से 50 अप्रॉक्स कहा जाए तो लगभग 60.60 का मूवमेंट यहाँ पे मिला। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपने डाउन साइड की ओर आने लगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर फिर ये NAN हो गया, मतलब यहाँ से ये सिग्नल की जो स्ट्रेटेजी है वो जो हमने बनाया था उसमें कुछ वो इस फुलफिल पैकेज में नहीं बैठा। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर हमें एक सेल का सिग्नल मिला है जो कि है 12:40 को। ओके, 12:40 को सेल का सिग्नल हमको जैसे ही मिला, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस चल रहा था 116.349। उसके बाद सेल का सिग्नल मिलते ही आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड हुआ और 1134 से डाउन देखते हुए आप देख सकते हैं 115.75 इस तरह से ये डाउन होने लगा। मतलब अप्रॉक्स कहा जाए तो यहाँ पर भी हमको 40 से 0.50 निगेटिव मिला। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये अपसाइड गया। तो यहाँ से भी हमको इस स्ट्रेटेजी से हम 4 या 5 कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से हमें एक सेल सिग्नल मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमें एक सेल सिग्नल मिला है 116.34 पे इन्होंने फिर से सेल का सिग्नल दिया। और उसके बाद यदि आप मार्केट देखेंगे तो फिर यहाँ से बॉटम साइड की ओर 11 डाउन साइड गया, एक सेल का सिग्नल मिला। तो इसके बेसिस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी भी काफ़ी अच्छी है, मानी जाती है, इनका इस पे भी कई वर्क किए जाते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी में हम कुछ कंपनी और चेंज कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं वेट निफ्टी बैंक को देखते हैं, क्योंकि आजकल निफ्टी बैंक पे काफ़ी वर्क होता है। एक मिनट, निफ्टी बैंक के लिए हम उसका टिकर नेम सर्च कर लेते हैं। तो ये है इसका निफ्टी बैंक का टिकर नेम। ओके, तो इसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं टिकर नेम। देख सकते हैं NSE बैंक। अब इस पे हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारे लिए कुछ काम करती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिला हुआ था। वेट, हम इस डेटा को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे 100 कर देते हैं, 100। ओके, 100। अब इस पे हम रन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल्स मिले। अब देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल मिला है। सेल सिग्नल इन्होंने 42,451 पे सेल का सिग्नल दिया और मार्केट यहाँ से डाउनफॉल होते हुए 370, 376, 352, 306 लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल दिया। अगर हम यहाँ पर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पुट लेकर के अच्छी खासी 150 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 293 और डाउन हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ से सेल का सिग्नल मिलते हुए कंटिन्यू ये डाउनफॉल शो करता रहा। ओके, तो हम इस तरह से अपना प्रॉफिट कवर कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं।
उसके बाद कंटिन्यू ये सेल का सिग्नल देते रहा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्पेशल, आप स्ट्रेटेजी को देखिए, 42,451 पे इसने सेल का सिग्नल दिया। उसके बाद कंटिन्यू ये सेल के सिग्नल के साथ ही वर्क करता रहा और एट द एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको 42,049 के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब कितनी निगेटिव। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 42,093 तो यहीं पर आ गया, उसके बाद भी ये डाउनफॉल अप्रॉक्स कहा जाए तो ये 41.929 41,929 40 ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग 500 पॉइंट का 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल मिला। अगर हम यहाँ पर 500 इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो मे बी 100 to 200 मिनिमम हम कैप्चर कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में काफ़ी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास ट्रेड करने का। अब देखिए यहाँ पे NAN का मतलब है यहाँ पर ना तो बाय का सिग्नल हमें मिल रहा है ना सेल का सिग्नल मिल रहा है, इस समय हमें दूर रहें। उसके बाद देखिए फिर हमें एक सेल का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल मिला है हमको 3:05 पे, यहाँ पे 42,197 था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 42,229 इस तरह से ये चढ़ता रहा। मतलब यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्रॉक्स 30-40 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिला था यहाँ पर। इसके बाद भी अब मार्केट तो क्लोज हो गया है, अब इसके आगे और क्या हुआ वो, पर ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे हमको 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे भी हमने कैप्चर कर लिया। इस स्ट्रेटेजी पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। बट हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो कुछ भी हम इस वीडियो में दिखा रही है सारा का सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड अपने अवेयरनेस, अपने जानकारी के अकॉर्डिंग ही लें। यहाँ पर सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है जिसमें हम बता रहे हैं कि हम किस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा किस तरह से ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी फार्मूला उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करके कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।